ठीक है दिनेश पाल जी, आप आज साफ तौर पर पीएम मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर 20 साल पहले की बात करें, ये पंजे ने और लालटेन ने जिस तरीके से बिहार को जंगल राज बनाया था, अब जो आज के युवा हैं वो सिर्फ किताबों में उस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि अब जंगल राज नाम की चीज नहीं है। ये पहले तो बता दें कि जब चुनाव का समय आता है हाँ। तो मोदी जी को बिहार याद आने लगता है और बिहार का दौरा करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकारी संसाधनों पे राजनीतिक दौरा हुआ है आज, जो कि बहुत शर्मनाक है। और इस दौरा में, इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए जिस तरह से सिवान, गोपालगंज, छपरा के प्रशासनिक अमला का दुरुपयोग किया गया है, आशा दीदी हो या आंगनबाड़ी सेविका हो या डीलर हो या ममता दीदी हो या जैसे विकास मित्र हो, इन सबको जिस तरह से दबाव देकर कहा गया कि अब गांव से भीड़ लाएं, और वो उनको कहा गया आंगनबाड़ी सेविकाओं को, जीविका दीदी को, ममता को या फिर पुलिस लोग को भी कि आप सिविल ड्रेस में रहें वहां ताकि भीड़ लगे, आम जनता लगे। तो जिस प्रकार से उसके बाद कई यूट्यूबर के वीडियो आप देखेंगे घूम रहे हैं कि तमाम लोग कह रहे थे हमको आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती हमको लाया गया, कहीं कुछ लोग स्टेशन से उठा के लाया गया। यानी कि इससे जाहिर होता है कि मोदी जी के चुनावी जुमले हैं जो उसको जनता सुनने नहीं चाहती है, जबरदस्ती प्रशासन की भीड़ जुटाई गई है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। साथ ही अभी बता दूं कि आपको जानकारी होगी कि 20 साल से लगातार हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री, और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है तो देश में सबसे बदहाल स्थिति में है। बिहार में गरीबी के मामले में सबसे गरीब राज्य बिहार है, उसके सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, और 11 साल से केंद्र में है, 20 साल से बिहार में है। अब एक चीज और बता दें कि जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बिहार के लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों के सत्र अनियमित चल रहे हैं, उन सत्रों को सही करने के लिए अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, इस छुट्टी में प्रोफेसरों को बुलाकर परीक्षा लिया जा रहा था कि सत्र नियमित हो, उस परीक्षा को भी आज रैली के लिए स्थगित कर दिया गया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय 3 जिला में है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, तीनों जिला के परीक्षाओं को आज रद्द कर दिया किया गया, क्योंकि मोदी जी की रैली थी प्रशासन के दबाव में। यानी एक तरफ गर्मी की छुट्टियों को रद्द कर प्रोफेसर अब मतलब आके परीक्षा सही करना चाह रहे हैं, तो यह एक निंदनीय बात है। दूसरी तरफ आप बताइए, चाहे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी क्या वो जानते होंगे, चाहे जो भी बिहार के बारे में कितना क्या नहीं जानते, हम नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन किसी राज्य को विकसित करने के लिए आपको कितना सत्ता चाहिए? बिहार की जनता ने 20 साल लगातार नीतीश जी को नेतृत्व में दिया, 11 साल से मोदी जी केंद्र में हैं, उसके बाद भी बिहार अगर आज सबसे पीछे है, गरीब राज्य है, उसका प्रति व्यक्ति आय झारखंड जो साथ अलग हुआ है, इसी अटल बिहारी जी की सरकार, एनडीए की सरकार में अलग किया गया है, उससे भी बहुत नीचे, उससे भी नीचे हैं हम। उसके बाद अब पलायन रुक नहीं रहा है, और 20 साल में 65,000 हत्याएं हुई हैं, 25 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। आप कल देखिए कि जहां के वीआईपी इलाका है, तेजस्वी जी का जिधर आवास है, उधर ताबड़तोड़ गोलियां हो रही हैं। अब किस जगह की बात कर रहे हैं हम? अब कहाँ आपके मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, उनकी मानसिक स्थिति ठीक है दिनेश जी, ठीक है। और जिस सुन लीजिए, आज जिस रेल पे वो इतरा रहे थे, जिस रेल इंजन पे इतरा रहे थे, उस कारखाना की नींव भी आदरणीय लालू प्रसाद ने रखी थी 2008 में, जब वो रेलवे मंत्री थे। मढ़ौरा का जो कारखाना बना जिसका वो रेल इंजन हुआ, उसी समय लालू जी रेल मंत्री रहते हुए छपरा में 2 कारखाना, एक पहिया का, एक इंजन का, और एक कारखाना मधेपुरा में दिया उन्होंने। तो उनको, मोदी जी को कम से कम उसको इतराते समय लालू जी को एक आभार देना चाहिए था कि आपने जो दूरदृष्टि दिखाई थी, जो कारखाना स्थापित किया था मढ़ौरा में, आज उससे अफ्रीका में जा रही है इंजन, लेकिन वो जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो बार बार जुमला, चुनावी जुमला करना था। इससे पहले आप याद कीजिए, चुनाव में एक बार उन्होंने बोला था 2015 में कि इसी मढ़ौरा में जो चीनी मिल बंद है उसको मैं, चलिए ठीक है देशपाल जी समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है, चलिए वो देखा जाएगा, अब इसी साल पता चल जाएगा। दिनेश पाल जी कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय को की बात सुनते हुए हमको हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमारे यहाँ जगह नहीं है। पूरा देश जानता है कि जितना भी भ्रष्टाचारी थे, जिसके खिलाफ इनके नेता गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, वे सब इनकी पार्टी में जाते गए और वॉशिंग मशीन में धुलते गए। वो महाराष्ट्र के अजीत पवार रहे हो, चाहे पश्चिम बंगाल का रहा हो, तमाम नेताओं की लिस्ट एक बड़ी लिस्ट है। पहली बात तो, और सब इनके आगे वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। दूसरी बात, इनको एक साहबुद्दीन का नाम याद आया, लेकिन बहुत सारे आनंद मोहन, अनंत सिंह, सुरभान सिंह, इन तमाम नाम इनको नहीं याद रहे, पता नहीं, याद करना नहीं चाहेंगे। उनको पता बताना चाहिए कि किस पार्टी के साथ हैं, किस तरह के लोग हैं।
आलोक पांडे जी ने कहा कि हमने कई जगह पूछा तो लोग सिहर जाते हैं। देखिए, बिहार एक जातिगत और सामंती समाज रहा है। बिहार में जब सामंती अकड़ रही है, सामंती जकड़न रहा है, और मैं नहीं जानता कि आलोक पांडे जी किस टोला में गए थे, क्योंकि हर टोला का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। एक दक्षिण टोला भी जाइए और एक दूसरा टोला भी। आलोक पांडे जी किस टोले में गए हम लोग वही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी को रैली में भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन को जबरदस्ती लाना पड़ रहा है, लेकिन आज भी बिहार के किसी जगह पे खाली सूचना चल जाए कि अगर ये लालू जी जा रहे हैं या तेजस्वी जी जा रहे हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ आती है। इतनी उनकी मांग है, उनकी इतनी चाहने वाले लोग हैं। और जिस तरह से आज मोदी जी ने कहा था इतिहास में पढ़ने की बात, आलोक जी जो कहा सिहरने की बात, आज की पीढ़ी के जो नए लड़के हैं जब सुनते हैं, आज ही गांव में चले जाइए, किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाइए, अधेड़ के पास पहुंच जाइए, बैठ जाइए, तो बड़ा ही उस दिन को वो भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है कि लोग उसी गांव के सामंत चारपाई पे बैठने नहीं देते थे, जूता पहन के गलियों में चलने नहीं देते थे, वो आंख से आंख मिलाने नहीं देते थे, वो अपनी शादियों में बाजा नहीं बजा पाते थे। उस अकड़ को अगर किसी ने ढीली की है, तोड़ी है, तो आदरणीय लालू जी हैं जो स्वर दिया है दलित अति पिछड़े। लेकिन दिनेश जी, ये आरोप तो पीएम मोदी ने आप पर लगाया है कि दलितों का कभी सम्मान नहीं किया लालू प्रसाद यादव ने। आपको पूरा बिहार जानता है कि दलित अति पिछड़ा को जो सम्मान, जो स्वर आदरणीय लालू जी दे दिए हैं, वो भाजपा कभी सोच नहीं सकती, कभी भाजपा सोच भी नहीं सकती। और जिस आलोक जी बीच में मत बोलिए, आप बीच में नहीं तो आप चुपचाप सुनिए पहले। जिस तरह से सुनिए आपका सुना मैंने, आपने सुनिए पहले। जिस तरह जो अपमान की जिस सिले में मोदी जी ने जिक्र किया, हम बता देते हैं। अगर देश देखा है सबसे अधिक, अगर किसी ने अंबेडकर के नाम पे जिसके अंदर जो कुंठा जो थी, जो रिश्ता थी, वह सदन में देखा कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने जिनका अपमान किया था और पूरा देश उबल पाया था। और जिस आप लालू जी की बात कर रहे हैं, लालू जी का आप देखिए वीडियो पूरा से कहीं से अपमान नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लेते हुए हैं, नहीं बोला। पहले सर आप अगर आप विश्लेषक है तो सुनिए चुपचाप, बीच में मत पूछिए, आप भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए, आप भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए। बिल्कुल नहीं हुई है गलती। उन्होंने आप देखेंगे अस्वस्थ थे जो लोग जाते थे, सिक्योरिटी उन्हें दूर रखती थी इंस्ट्रक्शन की वजह से, और वो पैर एक नीचे रखे हुए थे। कार्यकर्ता जाते हैं दूर रखते हैं, पैर रखते हैं ऊपर, कुर्सी में रख के फुट जाते हैं, और फोटो कैमरा की तरफ बाबा साहब की तस्वीर थी। लालू जी भला बाबा साहब कितना सम्मान करते हैं कि आप बताएं। बाबा अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, उसका अम्बेडकर विश्वविद्यालय नाम और किसने रखा, तो लालू जी ने रखा, जो सामंतों के गढ़ में विश्वविद्यालय है। पटना के हाई कोर्ट के सामने जो आदमकद प्रतिमा लगी है बाबा साहब की, लालू प्रसाद जी ने लगाई है। तो अम्बेडकर जी का हम लोग कितना सम्मान करते हैं, या भाजपा के लोगों से हमको जानना नहीं है। और मोदी जी नहीं बताएंगे, अमित शाह को एक बार मोदी जी का मुंह नहीं खुला कि कैसे सदन में उन्होंने अपमान किया था। तो ये हम लोग सामाजिक न्याय वाले हैं। और पूरा अभी बिहार में अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा से आदिवासी सबका आरक्षण बढ़ा के 65% किया गया जातिगत सर्वेक्षण आने के बाद। 65% आरक्षण को और किसने रोका, तो भाजपा के लोगों ने रोका। बार बार हमारे नेता मांग कर रहे हैं तो उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उनकी भागीदारी बढ़ी। रही बात रोजगार की, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ क्या हाल है, वहाँ कितनी नौकरियां आती हैं। तेजस्वी जी जब आए सत्ता में 17 महीना में, तो बिहार में दनादन नौकरियां आई, और पड़ोसी राज्यों के दिनेश पाल जी, बिहार में नौकरी चालू नहीं आ रही है। दिनेश पाल जी, आपकी तो वैसे कहीं सरकार है नहीं। दिनेश पाल जी, आपकी तो वैसे कहीं सरकार है नहीं, जो आपके सहयोगी हैं उनकी कई राज्यों में सरकार है, वो लगातार रोजगार दे रहे हैं क्या? एक बार पूछ लीजिए शशांक जी से। पहले भाजपा पड़ोसी राज्य है, 5 स्कूल वहाँ बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी वहाँ पे जो टीचर का तैयारी करके बीएड डीएलएड करके बैठे थे, उन साथियों को भी बिहार ने नौकरी दिया उसी 17 महीना में। और 2020 के विधानसभा में जब हमारे नेता ने वादा किया 10 लाख नौकरी देने का, तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि कहाँ से पैसा बाप के घर से लाएंगे। और जब साफ सरकार बनी तो उन्हें देना पड़ा। आज भले उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, चलिए ठीक है, नहीं है उनको, ठीक है, समझ गए, भ्रष्टाचार की, तो बिहार शशांक रंजन जी, स्थिति ये बनी हुई है, चरम पे है। और ठीक है, समझ गया दिनेश पाल जी, समझ गया। शशांक रंजन जी, स्थिति ये बनी हुई है कि आप